कहानी लुटेरी दुल्हन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत सुंदर, चतुर और साहसी थी। उसे अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कई परिवारों के घरों से गहने और पैसे गायब हो रहे थे। लोग बहुत चिंतित हो गए थे और सोच रहे थे कि आखिर ये चोरी कर कौन रहा है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे राधिका से मदद मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह समस्या का हल ढूंढ सकती है। राधिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने गांव में फैली चोरी की घटनाओं की जांच शुरू की। उसकी खोजबीन के दौरान उसे पता चला कि चोरी की घटनाएं उन घरों में हो रही थीं जहां हाल ही में शादी हुई। यह एक अजीब संयोग था। राधिका ने और भी गहराई से जांच की और एक दिन उसने देखा कि गांव में एक अजनबी महिला घूम रही थी। वह महिला हर नई शादी में दुल्हन के रूप में आती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। राधिका समझ गई कि यही महिला असली लुटेरी दुल्हन है। राधिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने गांव में एक नकली शादी की योजना बनाई और राधिका ने खुद दुल्हन का वेश धारण किया। जब लुटेरी दुल्हन को इस नकली शादी की खबर मिली तो वह भी वहां पहुंची और दुल्हन के रूप में शामिल हो गई। जैसे ही लुटेरी दुल्हन ने चोरी करने की कोशिश की, राधिका और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव के लोगों के सामने लाकर उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। गांव के लोग राधिका की तारीफ करने लगे और उसके साहस की प्रशंसा की। लुटेरी दुल्हन को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। गांव के लोगों ने उसे माफ कर दिया और उसे सुधरने का एक और मौका देने का फैसला किया। उसने अपनी गलती सुधारने का वादा किया और गांव में एक नई शुरुआत की। इस तरह राधिका ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने गांव को लुटेरी दुल्हन से बचाया और एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हर समस्या का समाधान मिल सकता है अगर हम धैर्य और साहस से काम लें। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। राधिका की तरह हमें भी समस्याओं का सामना करते हुए धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।